वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम 6 मार्च से लेकर आज तक 12 मार्च 2023 तक इम्पोर्टेंट जो भी हमने पूरे सप्ताह में पढ़े उनका एक वीकली टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करेंगे, ताकि जो भी पढ़ा वो एक साथ हम रिवाइज कर सकें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और एक बार सेशन को आप लाइक शेयर कर दें, ताकि जो भी विद्यार्थी है राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास हमारी ये छोटी सी मुहिम, छोटी सी क्लास पहुंचनी चाहिए। तो स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया, तो वो थी गायत्री देवी यादव। किन्हें सम्मानित किया? गायत्री देवी यादव। राजस्थान की पहल नो बैग डे को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया। यह सप्ताह के किस दिवस को आयोजित किया जाता है? ये किस दिवस को आयोजित किया जाता है? शनिवार को आयोजित किया जाता है। और इसके अंदर जो शनिवार का जो तीसरा सप्ताह होता है, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, उसके अंदर चेस इन राजस्थान यानी शतरंज खेल को 19 नवंबर 2022 से शुरू किया है, उसको लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। जयपुर के आरयूएचएस के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? मारवाड़ यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनाई जाएगी वो बोरावास जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? बोरावास जोधपुर के अंदर बनाई जाएगी। करवाड़ जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी, ध्यान रखना। रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया। पंचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल्स सेंटर खुलेगा। राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजोन पॉकेट्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजोन पॉकेट्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो ये बनाए जा रहे हैं सिटी पार्क जयपुर के अंदर। कहाँ पे? सिटी पार्क जयपुर के अंदर। और सिटी पार्क जयपुर के अंदर ही राजस्थान रोज शो का आयोजन 2023 का आयोजन किया गया। ये याद रखना है आपको। बड़कोचरा अजमेर राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है जहां पूर्ण रूप से सीसी कैमरे से लैस हो चुकी है। और प्रतापनगर जयपुर में क्या बनेगा? कोचिंग हब स्थापित किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जयपुर की दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? जयपुर की है दिव्या कीर्ति का संबंध किस खेल से है? तो ये घुड़सवार है। कौन है? घुड़सवार। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में राजस्थान की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ? महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में राजस्थान की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ? 5 खिलाड़ी। भारतीय सेना द्वारा जम्मू में 48 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर शहीद मेजर विकास बाबू की प्रतिमा लगाई गई। इनका संबंध किस जिले से है? तो अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कारण राजस्थान के 3 जवान शहीद हो गए थे, उसमें नाम आता है शहीद मेजर विकास बाबू, जो हनुमानगढ़ जिले की। राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य बताइए। देखो, राजस्थान में कल मैंने 9 बजे आपको राजस्थान अध्ययन की जो क्लास दी थी, उसमें मैंने वन्य जीव और वन रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था। तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 22 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। देखो कौन कौन से। 21वां पूछे तो जालाना अमागढ़ जयपुर। 22वां कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो रामगढ़ कुंजी सुभाष प्रदेश 12। 20वां है वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही। और 19वां है वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र जयपुर। पूरी 22 की 22 मैंने जब रोज आपको सुबह क्लास दी जाती है तो उसमें मैंने लिस्ट दे दी। पहला पूछे आपसे कभी तो आपको याद रखना है बिशनपुर टॉप। राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में किस स्थान पे है? तो अक्षय ऊर्जा का जब भी नाम आए तो आपका उत्तर होगा प्रथम स्थान। ठीक है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भी पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है, ये याद रखना। कुसुम योजना के अंदर सौर संयंत्र लगाने में भी राजस्थान नंबर 1 पे है। जबकि रूफटॉप जो छतों पे लगाते हैं उसके मामले में राजस्थान 2 नंबर पे है। तो ये कुछ आंकड़े पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल 2022 की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। ये प्रश्न रीट के अंदर आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अक्षय ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में जो नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको विकसित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 को। अगला देखिए, 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बजट में घोषणा थी, अब सरकार इसको
करवाने की मूड में है। तो ये आयोजन इसका होगा जोधपुर के अंदर। कहाँ होगा? जोधपुर में, क्योंकि कंफ्यूजिंग ज्यादा जयपुर और जोधपुर की रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पे आया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पे आया है? तो हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर। ये हिंदूमल कोट नाम सुना होगा, रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, और लास्ट बाखासर बाल जो बलगांव है, बाखासर शाहगढ़ तक, वहां तक अपनी 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। तो वही हिंदूमल कोट थाना है ये श्री गंगानगर। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी ताजा प्रश्न आया, रीट के अंदर भी आया ही। ठीक है, एक है डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, एक स्टोन मार्ट। ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, और ये पहले जब इनकी घोषणा हो जाती है तब लगते हैं पेपर में आने, और जब तक नहीं होता है तब तक आते हैं। तो 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन ये जयपुर के अंदर, लगभग जयपुर के अंदर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत आयोजित समारोह में डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर मालती गुप्ता को। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 48वें रोज शो 2023 का आयोजन किया गया सिटी पार्क जयपुर के अंदर। बात आई पुष्कर की, तो पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड्स के लिए चुना गया? एक तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और दूसरा मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड, जो जोधपुर से उदयपुर तक जो रोड बनाई है वो दर्शनीय रोड के रूप में माने गए, सुंदर रोड के लिए, उसके लिए अवार्ड दिया राजस्थान। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में हुआ? तो ये बनाया गया पुष्कर अजमेर में। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले इसमें 18,000 रुपए दिए जाते थे सामूहिक विवाह के लिए, अब दिए जाएंगे 25,000 रुपए। कितने? 25,000 रुपए। और मुख्यमंत्री उपहार योजना है ना, उसमें 31,000 रुपए है। और एक और याद रखना, अंतर जातीय जो विवाह होते हैं ना, अंतर जातीय विवाह में पहले 5 लाख रुपए राशि थी, 5 थी ना, अब बढ़ाकर उसको 10 लाख करने की घोषणा सरकार ने की है, बजट के अंदर है। प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो ये याद रखना, ऐसा प्रश्न पेपर में आता है। प्रदेश की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? 11 फरवरी 2023 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? आजकल ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ रहा है, जैसे 2-3 रीट के अंदर पूछे थे। तो ये विलास जानवे को वरिष्ठ रंगकर्मी है, ये 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रदेश में किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और इसमें गुड टच बैड टच की भूमिका भी बच्चों को बताई जा रही है? तो ये दौसा जिले के अंदर। राजस्थान के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों में के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? राजस्थान के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? उदयपुर से। जब आपसे पूछे मिशन कोटड़ा कहां से चलाया गया, वो भी उदयपुर से। और कल मैंने 3-4 आपको अलवर के जो अभियान थे वो बताए थे मैंने। 10 और 12 मार्च 2023 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अब ये 10, आज 11 और 12 3 दिन ये चला शेखावटी महोत्सव, और ये प्रश्न पेपर में आता ही आता है। ये लक्ष्मणगढ़ सीकर। हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो जब भी हनुमानगढ़ गंगानगर ये क्षेत्र आएगा तो ये पोटास के भंडार। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड किसके साथ मिलकर राजस्थान में 11 सोलर पावर प्लांट विकसित करेगा? कितने? 11 सोलर पावर प्लांट। तो आपको याद रखना है जोधपुर डिस्कॉम। जब भी आपको नाम आए, राजस्थान में 5 कंपनियां काम कर रही है सन 2000 से,
ठीक है। सन 2000 से 5 कंपनियां काम कर रही है। एक का काम है प्रसारण का, एक का वितरण का, और 3 डिस्कॉम है जो विद्युत का सप्लायर होती है। जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर। ये 3 डिस्कॉम में 33 जिले समाहित है। कैसे? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जयपुर में। तो सबसे ज्यादा जिले आते हैं जयपुर डिस्कॉम में 12, अजमेर में आते हैं 11, और सबसे कम जोधपुर के अंदर 10। तो टोटल जिले कितने हो गए? 33। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा जिला राजस्थान में पहले स्थान पर है? ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो 2019 से स्टार्ट है और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। और अब इसकी पहले इसमें जब शुरू की थी तो इसमें आता था 3,000 रुपए और 3,500 रुपए दिए जाते थे महिला पुरुष। ठीक है। अब इसमें बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से कर दिए 4,000 रुपए पुरुष और महिला 4,500 रुपए। तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है? उदयपुर जिला पहले स्थान पे रहा है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो यह है वनस्थली विद्यापीठ टोंक, जो एक डिम्ब विश्वविद्यालय है। इसके संस्थापक माने जाते हैं हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 रुपए के करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा किस राज्य बजट में की थी? तो किस बजट में की थी? अब देखो, ये 2023-24 के बजट में, किसमें? 2023-24 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई। तो अब ये नया जो बजट है ना, उसको लगातार सरकार, क्योंकि चुनावी साल है ये, तो सरकार फटाफट जो भी वादे किए थे, प्रस्ताव किए थे, उनको मंजूरी दे रही है। तो ये पेपर में डबल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि बजट में भी घोषणा हुई और यह मंजूरी भी दी जा रही है। 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुरा, जयपुर में। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 व 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23 और 24 सितंबर 2023 को। तो ये कहाँ किया जाएगा? 23 और 24 को ये जयपुर के अंदर। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, जिस भी विद्यार्थी ने हमारे से शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करना। उसमें मैं हर रोज इसकी क्विज डाल रहा हूँ, पीडीएफ आपको उसमें प्राप्त हो रही है। तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हो, शाम को मिलती है, क्विज भी मिलती है, और एक्स्ट्रा कोई चीजें परीक्षा की दृष्टि से होती है वो भी आपको ताजा अपडेट वहां मिलती रहती है। तो ज्वाइन करो, अपडेट रहो साथ साथ में, फिर आपकी ये चीजें याद होगी। क्योंकि करंट आजकल एक ऐसा करंट है कि सीधा 4-5% या सीधे बड़े बड़े प्रश्न पढ़ने से नहीं। आजकल प्रश्न अगर 10 कहीं करंट के आ गए तो 5 तो बड़े सरल आते हैं, लेकिन वो 5 प्रश्न आजकल कथन से घुमा फिरा के प्रश्न देते हैं, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे लिए कीमती है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध नेता को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उषा शर्मा मुख्य सचिव है। और मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं ना, ईओआरओ की, तो उन विद्यार्थियों के लिए बता देता हूं, अपना जो दूसरा ऐप है प्रताप क्लासेज, उस पे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। बस सिर्फ 50 रुपए में है वो, उसमें इंडिया, राजस्थान और सारा मिलेगा जो आपके सिलेबस में है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रताप क्लासेस ज्वाइन कर लेना, उस पे इंडिया करंट अफेयर्स भी मिलता है, यूआरओ के लिए भी है, और भी जैसे ज्योग्राफी हो गई है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, उनके भी छोटे छोटे टेस्ट आपको मिल रही है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने जीते 10 पदक। कितने? 10।
बजट 2023-24 घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना को हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। पहले इसमें 7,000 थे पिछले बजट में, फिर 15,000 कर दिए और अब 23-24 के बजट में इसमें 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और 50% महिलाएं हैं, ये याद रखना, 50% छात्राएं हैं। राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है कि राज्य के अंदर नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे हम, तो एक कमेटी बैठेगी, अभी उसका अध्यक्ष होगा, उसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर वी.डी. कल्ला। इस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है। तो रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है अलवर जिले में। अलवर मैंने 2-3 बताए थे, अभी रीट केंद्र आया था, सहज स्वस्थ अभियान आया था, और एक याद रखना, स्वस्थ बेटी अभियान भी किससे संबंधित है, अलवर से है। अलवर जिले को 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पूरे देश में दिव्यांगता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर भी अवार्ड दिया गया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुमित मेहरडा चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो सुमित मेहरडा चर्चा में रहने का कारण है कि राज्यपाल कलराज मिश्र के परिसहाय बने हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर की योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर की योग्य सिंह का संबंध है किस खेल से, तैराक से। याद रखना, ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं, जोधपुर की है और तैराक है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों के 7834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। तो ये है 15 जिले, और इसमें सबसे ज्यादा अभावग्रस्त घोषित किए झालावाड़ जिले के गांवों। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है। कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है, तो 43,965। ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न मैंने करवाए थे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताओ। देखो, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से लेकर 20 तक 70 वर्ष है, तो ये असत्य हो गया, क्योंकि राजस्थान की जीवन प्रत्याशा है 69.4 वर्ष है, तो ये असत्य हो गया। अब जबकि हमारे देश की 70 है। शिशु मृत्यु दर है अपनी प्रति 1000 जीवित पर 32, कार्य सहभागिता दर है 46.6%, और मातृ मृत्यु अनुपात है प्रति लाख जीवित जन्म पर 113। तो ये असत्य हो गया एक। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय हैं। तो कितने हैं, 7,997 बैंक है, 7,997 बैंक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सागरमल मेहता का निधन हो गया, इनका संबंध रहा था। तो राजस्थान के 1992 में महाधिवक्ता रहे थे, 1998 में भी महाधिवक्ता रहे थे। सागरमल मेहता पूर्व महाधिवक्ता थे। तो इंपॉर्टेंट है, जब जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्वेश्चन आता है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुड्डामलानी बाड़मेर में, गुड्डामलानी बाड़मेर में। जबकि आपसे पूछे बाजरा अनुसंधान जो उत्कृष्टता केंद्र है वो जोधपुर में स्थापित होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमान कितना है। तो 253.99 लाख मैट्रिक टन। और ये स्पेशल मैंने जितने भी कम से कम 15% आर्थिक समीक्षा के बड़े बड़े बनते हैं, और रात 10 बजे की जो अपनी क्लास आ रही है ना, उसमें मैंने दे दी, वो क्लास देखते रहना सारे विद्यार्थी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। देखो, बाजरा में तो प्रथम स्थान है ही है, कोई राय नहीं है, बाजरा और सरसों और गवार। तो उत्तर क्या आ जाएगा, चना। चने में राजस्थान का इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार तीसरा स्थान है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही। स्थिर मूल्यों पर रही 8.19%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है। तो 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है 388.29। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 134.65। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता लगातार बार बार प्रश्न आता है ये, तो अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट करना है। 23,487 मेगावाट 2000 कब की 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार 23,487 है।
तो ये थे आज के प्रश्न जो हमने पूरे सप्ताह में पढ़ा, चाहे वो आर्थिक समीक्षा के हैं, चाहे बजट के हैं, कुछ भी। सिर्फ संडे के दिन आपको रिवीजन करवाया जाता है ताकि जो हमने पीछे पढ़ा उसका रिवीजन होता रहे। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े और आप